हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों नेटवर्किंग। ठीक है, इसके अभी तक हम लोगों ने 199 क्वेश्चन देख लिए। अब उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में शब्द 10/100 का संबंध निम्न से होता है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से संबंध में शब्द 10/100 का संबंध निम्न से होता है। किससे होता है? तो दोस्तों मेगाबाइट्स प्रति सेकंड से होता है। किससे होता है? मेगाबाइट्स प्रति सेकंड से होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पैसिव कमांड की डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या प्रदान करती है। ठीक है, पैसिव कमांड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को क्या प्रदान करती है? तो दोस्तों ये प्रदान करती है इंटरफेस को पीरियडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने या प्राप्त करने से रोकती है। क्या करती है? इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट्स प्रेषित करने या प्राप्त करने से रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईमेल सर्वर क्या होता है। ठीक है, ईमेल सर्वर क्या होता है? तो दोस्तों यह ईमेल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? ईमेल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज जो है डेस्टिनेशनल नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका आईसीएमपी। ठीक है, किसका? आईसीएमपी। आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्वर्स से इंटरकनेक्ट तथा प्रेजेंट करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या कहलाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये क्या करता है? डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट तथा प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कि आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों ये है आपका HTTP कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर छोटे टेक्स्ट फाइल्स में स्टोर किया गया डेटा होता है। ठीक है, HTTP कुकीज़ क्या होती हैं? हमारे कंप्यूटर में जो छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसमें डेटा को क्या करता है? स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात किया जाए जैसे यूज़र नेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे www ब्राउजर्स FTP तथा HTTP डैश लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल में होते हैं। ठीक है, www ब्राउजर्स FTP तथा HTTP जो है यहाँ पे OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं उसमें कौन से लेयर पे होती हैं आपकी FTP और HTTP? तो दोस्तों ये होती हैं एप्लीकेशन लेयर में। किस में होती हैं? एप्लीकेशन लेयर में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब OSI का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, क्या होता है किसका फुल फॉर्म दोस्तों? OSI का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल या याहू हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का यूज होता है जीमेल या याहू हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों इसके लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब पॉप प्रोटोकॉल का यूज होता है। किसका? POP3 प्रोटोकॉल का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा इसमें OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर्स होते हैं। कितनी होती है? 7 लेयर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था
OSI का फुल फॉर्म देखा था, ठीक है। तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है, ठीक है। कंप्यूटर में जो है फायरवॉल क्या होता है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये होता है आपका अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम। क्या होता है? अनाधिकृत जो एक्सेस है उससे रोकथाम के लिए जो है डिज़ाइन किया गया सिस्टम होता है आपका क्या? कंप्यूटर में फायरवॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि DHCP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। DHCP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर तो दोस्तों ये कहलाता है पैच। क्या कहलाता है? पैच कहलाता है, ठीक है। पैच कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि एक IP एक्सेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि एक IP एक्सेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है आपका शो IP इंटरफेस कमांड। किसका? शो IP इंटरफेस कमांड का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसे मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर माइक्रोसॉफ्ट नेट BUI के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा प्रबंधित की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है, ठीक है। तो दोस्तों OSI मॉडल के वो लेयर है आपकी नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है? नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट नेट BUI के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ईमेल एड्रेस का निम्न में से क्या सही प्रारूप है? तो ईमेल एड्रेस का सही तरीका क्या है लिखने का दोस्तों? तो वो है आपका नेम होता है, @ होता है, ठीक है, वेबसाइट होती है, उसके बाद .com होता है, ठीक है। क्या होता है? नेम @website.com। तो ये सही सीक्वेंस है दोस्तों ईमेल एड्रेस का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होता है, ठीक है। हब जो है कहाँ निर्दिष्ट होता है ये आपसे पूछ रहा है OSI मॉडल में, ठीक है। किसमें दोस्तों? OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में जो है हब कहाँ पे निर्दिष्ट होता है? तो दोस्तों ये निर्दिष्ट होता है आपका फिजिकल लेयर में। कहाँ पे? फिजिकल लेयर में होते हैं हब, ठीक है। राउटर, हब, स्विच, ये कहाँ पे होते हैं दोस्तों? ये फिजिकल लेयर में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्रेसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या है? तो दोस्तों ये होता है प्रभावी ऑपरेंड एड्रेसेस के निर्धारण की मूलभूत विधि को परिभाषित करता है, ठीक है। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या करती है? प्रभावी ऑपरेंड एड्रेसेस के निर्धारण की मूलभूत विधि को परिभाषित करता है एड्रेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पर रन करता है तथा जो आपको ईमेल भेजने, प्राप्त करने या संगठित करने की सुविधा प्रदान करता है क्या कहलाता है, ठीक है। वह एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पर रन करता है तथा जो आपको ईमेल भेजने, प्राप्त करने या संगठित करने की सुविधा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है ईमेल क्लाइंट। क्या कहलाता है? ईमेल क्लाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा
आपके कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती, क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क जिसे पूर्ण रूप से एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अनेक लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क तथा विस्तार किया जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या कहलाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 220 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन जो कराऊंगी, कोशिश करूंगी मैं 30 से 40 क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। आज मैंने केवल 20 क्वेश्चन ही कराए हैं आपको। और इसी तरीके से अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास रोज़ाना शाम को 7 बजे आपके कंप्यूटर की रहती है। आपके लिए स्पेशल ये व्यापम ग्रुप 4 के लिए क्लास हो रही है, ठीक है। तो क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो चैनल पे नए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।